नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास यादव। समाधान के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस विशेष कार्यक्रम में विकास की बात मुखिया जी के साथ कार्यक्रम में आज हम लोगों के साथ मौजूद हैं ओझाडी पंचायत के मुखिया पति लाल बिहारी महतो। आपको बता दें कि 1978 से ये मुखिया रहे हैं और वर्तमान में भी जब 2011 में चुनाव हुए तो इनकी पत्नी मनवा देवी अभी तक वर्तमान में भी मुखिया हैं। ऐसे में इनसे जानेंगे कि किस तरीके का विकास इनके पंचायत में हुआ है और किस तरीके की समस्या इनके पंचायत में बनी हुई है। तो जानेंगे मुखिया जी के पति लाल बिहारी महतो जी से। तो सबसे पहले स्वागत है मुखिया जी आपका हमारे YouTube चैनल पे। सभी दर्शक आपको देख रहे हैं और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे मुखिया जी कि अभी दुर्गा पूजा का समय है जी। तो दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कुछ आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं तो सभी जनताओं के बीच डेली घूमते हैं और ये दुर्गा पूजा ने हर पूजा में हम सभी को स्वागत देते हैं जी, अभिवादन देते हैं कि शांति प्रिय से दुर्गा पूजा मनाया जाए जी। भाईचारे के नाते पर लोग रहें जी। और कहीं किसी को अप्रिय घटना की बात सामने आती है जी, गुप्त में आता है तो हमको भी लोग देते हैं जी, जी। वहाँ जा करके समाधान कर लेते हैं जी। और जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप 1978 से मुखिया रहे हैं, वैसे में किस तरीके का परिवर्तन वर्तमान में देखने को मिल रहा है? अभी पहला 1978 में हम लोग मुखिया जी समय जीते थे जी। माने विकास का काम के बारे में बहुत कम आता था जी। पंचायत में कुछ आवंटन आता था तो सभी मुखियाओं के बीच प्रमुख साहब के द्वारा वितरित किया जाता, लेकिन विकास उतना नहीं हो पा रहा था जी। ये प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री बने तो पंचायती राज कायम किए कि जब पंचायत बनेगा, पंचायत में फंड देंगे तो हर घर हर गांव का विकास होगा। तो 1987-88 से ये रोजगार सृजन हुआ है मजदूरों का और मजदूर अपना जीविका के लिए अभी बहुत कुछ साधन हुआ है जी। पहले तो मिट्टी काटता था लोग, हमारे पंचायत में अधिकांश किसान मजदूर हैं जो बराबर अपना खेती के बाद अलावा मान लीजिए मजदूरी है तो मिट्टी काटना जी। और सरकारी में अभी जैसे मान लीजिए अभी हमारे पंचायत में अभी भी 7-8 तालाब चल रहा है जी। जो टोटल मजदूरों के द्वारा काम कर रहा है। लगभग 250 से 300 मजदूर निबंधित हैं जी। रोजगार जी जी से जुड़ा हुआ जी जी। मनरेगा से जी। और वो लोग अभी काम करते हैं जी। दूसरी बात है कि पंचायत का विकास काफ़ी हुई है जी। पहले से अभी काफ़ी है और काफ़ी आगे बढ़ रहा है जी। बदलाव देखने को बदलाव काफ़ी देखने को मिल रहा है कि अभी देखिए 1 रुपये किलो जो चावल दे रहा है मजदूरों को जी। गरीबों को उससे लोग का भूख जो है कम से मिट गया है। भूख मिट गया है, यानी परिवर्तन हुआ है हाँ। कहीं ना कहीं जब ये बदलाव आया पंचायती राज अधिनियम के तहत तो कहीं ना कहीं बदलाव देखने को हाँ बदलाव देखने को काफ़ी मिल रहा है जी। जैसे पहले झोपड़ी में लोग रहता था, पुआल के मकान बना करके रह रहा था जी, जी। आज प्रधानमंत्री पहले इंदिरा आवास था जी, जी। इंदिरा आवास में बहुत कम पैसा मिलता था जी, जी। लोग किसी का दीवार खड़ा रहता था, कोई कुछ किसी कारण से नहीं बना पाते थे जी। अभी ये प्रधानमंत्री आवास जी। जो मिला है हमारे पंचायत में कितने? हमारे पंचायत में लगभग 250 का लिस्ट मैंने सेक डाटा में है जी। आपने उस लिस्ट को अपने पंचायत भवन में सूची आपको बनाया है, आप दिए हैं? पंचायत में सूची दिए हैं जी। हर ग्राम सभा में ग्रामीणों को इकट्ठा करके बता देते हैं कि आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास है। कितना कंप्लीट हो गया है काम? कंप्लीट लगभग हमको उम्मीद है कि 60 से 70 लगभग कंप्लीट है। 5-7 को काम चल रहा है जोरों से जी। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनको आवास मिलना चाहिए था, क्योंकि 2011 के सेक डाटा के अनुसार सभी को मिल रहा है। ऐसे में आपने फिर क्या पहल किया जिनका नाम छूट गया? इसमें हम लोगों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी के यहाँ शिकायत की है कि सर बहुत गरीब छूटा हुआ है जो अपने से नहीं बना पाएंगे और गरीब है वो लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है, परिवार पालन करता है। तो उनके लिए फिर डीसी साहब से आदेश हुआ कि
हर गांव में ग्राम सभा करा करके प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाए और प्रतीक्षा सूची के तहत में हम लोगों को अभी 640 प्रधानमंत्री आवास का चयनित हुआ है, जो अभी हर घर का खपरपोश मकान का मान लीजिए पुआल का है तो उसका मान लीजिए भी फोटोग्राफिक चल रहा है। उसके बाद वो काम जब अलॉटमेंट है तो चलेगा। और जो अभी अलॉटमेंट है कुछ अभी एक रूम वाला का लगभग हो चुका है, 10 या 20 को बाकी है। और 2 कमरा वाला जो गरीब किसान थे, गरीब मजदूर था, उन लोगों का माने रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है और उन लोगों को कहा गया है कि आप लोग का भी मकान मिलेगा। जी, ये तो प्रधानमंत्री आवास की बात हो गई। अब आपसे जानना चाहेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनाए गए, तो आपके पंचायत में कितने शौचालय बने हैं अभी? हमारे पंचायत में लगभग हमको बुझाता है कि 700 के लगभग में बना है। 700 के सभी उपयोग में आ रहे हैं? उपयोग में अभी भी कुछ परिवर्तन में दिक्कत हो रही है, लेकिन क्यों दिक्कत हो रही है? दिक्कत पानी का अभाव बता रहे हैं लोग। पानी का तो हम लोग तो पहाड़ी क्षेत्र में हैं जी। पानी के लिए कुछ आपने पहल किया है? कुछ पानी के लिए हम लोगों ने सरकार के पास लिखे हैं, बीडीओ साहब को बोले, डीसी साहब को भी शिकायत दी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत में जो पीएचडी विभाग के हैं उनको भी बोले कि सर पानी का व्यवस्था किया जाए। जब अभी देखिए बरसात की मौसम है, एक भी तालाब में एक बूंद पानी नहीं है। जो भी पानी था बरसात का, जो धान लोग लगाया था डीजल पंप से सब पानी उठा लिया है। अब तो कुआं सूखने पर है, कुआं में भी पानी नहीं है। इन साल तो रबी फसल भी होने उम्मीद हमारा पंचायत के अंतर्गत में बहुत कम बुझा रहा है। जी, तो जैसे कि पानी के कारण शौचालय का उपयोग नहीं हो पा रहा है, ऐसे में किसान पे भी समस्याएं आई होंगी। पानी की समस्या है तो शौचालय का भी उपयोग नहीं हो रहा है और किसानों पे भी मार हाँ, किसानों पर काफी मार हुआ है। हमारे पंचायत के अंतर्गत में माने रखिए कि 70 से 80% धान जो है बिल्कुल मर चुका है, झुलस गया है। जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि जैसे मनरेगा के तहत कितने लगभग निबंधित मजदूर हैं आपके यहाँ? लगभग 300 से कुछ बेसी होगा, उतना प्योर डाटा हमारे पास नहीं है। अनुमानित है। उसके लिए आप रोजगार के साधन किस तरीके? रोजगार के साधन जैसे रोड चल रहा है जी, अभी पीएम आवास में भी लोग अपना काम कर रहे हैं। तालाब चल रहा है जी। कितने तालाब हैं आपके? तालाब अभी हमारे यहाँ 6 चल रहा है और 4 और सैंक्शन है जी। रोड 3 या 4 गो सैंक्शन है जी। बरसात के चलते पर रोक दिया गया था। अभी मजदूरों को काम मिलता है या फिर मशीनों का भी? नहीं, हमारे पंचायत में मशीन से उपयोग नहीं होता है, मजदूरों का काम नहीं मिल पा रहा है। मजदूर तो अपने काम के लिए मैंने परेशान है, तो फिर मशीन नहीं लगता है, मशीन हम लोग लगने नहीं देते हैं जी। ये मनरेगा में नियम है कि मशीन से काम नहीं हो जी। और अभी भी देख करके आप लोग जा सकते हैं। आए मालजी इंजीनियर भी आए, बीडीओ साहब भी आए थे जी। हर माह में 1 बार 2 बार बीडीओ साहब आते हैं जी जी। और निरीक्षण करते हैं जी जी। तो काम मेरा पंचायत में मजदूर के द्वारा होता है। और आपके पंचायत में कितने पेंशनधारी होंगे? हमारे पंचायत में पेंशनधारी 243 था, जिसमें 12 मर चुका है जी। 231 हैं और बाकी लोगों को अभी 100 से ऊपर छूटा हुआ है। हर गांव में हम लोग अभी हम लोग ग्राम सभा करा रहे हैं, तो हर गांव में बूढ़ा बूढ़ी लोग जो हैं 65 साल 70 साल का उम्र के लोग हैं। जब सबका मन हम लोग अभी जो है से ग्राम सभा के द्वारा उसको चयनित करके रख रहे हैं। वो माने हमारा उपायुक्त महोदय का निर्देश बीडीओ साहब को दिए, बीडीओ साहब को हम लोग को दिए हैं, जो हर ग्राम सभा, कल तक ग्राम सभा चला है। 20 तारीख को मेरा ग्राम सभा समाप्त होगा। मेरे पंचायत में 9 गाँव है। 9 गाँव में कितने वार्ड हैं? 11 वार्ड हैं। 11 वार्ड है और जी सभी लोग उसमें से हमारा जितना भी वार्ड कमिश्नर हैं जी जी। वार्ड भी साथ सहयोग में रहते हैं। पंचायत समिति भी जो हमारा सदस्य हैं वो भी सहयोग हैं। जिला परिषद जो केशव रविदास हैं वो भी सहयोग करते हैं जी जी। सभी मतलब आप एक बढ़िया गुडविल बना के काम कर रहे हैं। हाँ, गुडविल के साथ हम रहते हैं जी जी। और नहीं तो 1978 से आज तक उम्मीद नहीं था। अभी भी हम तो भोर निकलते हैं 9 बजे खाना खा करके, जो भी नाश्ता पानी करके जी जी। और रखिए वही 8 बजे 9 बजे 10 बजे रात घूमते हैं। कहीं भी समस्या रहता है शाम को बैठ करके उसको समाधान करने के बाद घर पहुंचते हैं जी। अब आपसे बात करेंगे शिक्षा को लेकर। आपके पंचायत में जो विद्यालय हैं उसमें शिक्षकों की कमी है या फिर शिक्षक मौजूद है? शिक्षकों की कमी था। मेरे पंचायत के अंदर में उत्क्रमित मध्य विद्यालय 4 जी 6 था जी और उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय जी 7 थी जी।
जो कि बच्चों की संख्या हम लोग भी देखे कि बच्चों की संख्या कम है। बहुत मुश्किल से 25 या 30 को होता था, जिसमें 2 या 1 शिक्षक रहते थे, पराशिक्षक लोग। तो उन लोगों को हम लोग देखते हैं बराबर काम पर आता है। और विशेष आज कहिए, आज का युग कहिए, लोग चाहते हैं प्राइवेट में पढ़ाने से हमारा अच्छा लड़का बने। लोग बेंगाबाद में ट्यूशन, क्योंकि कहीं ना कहीं सुविधाओं की कमी हो जाती है, कहीं ना कहीं शिक्षा में का जो स्तर है वो कुछ न कुछ कमी मिल पाता है। कुछ कमी इसीलिए लोग चाहते हैं कि नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वो अच्छे जगह पे संस्थान में पढ़ें। लेकिन जो सुविधाएं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, अगर स्कूल में मुहैया कराई जाए तो कहीं ना कहीं बच्चे जरूर जाएंगे। ना मुहैया मिलता है वो लोग को, तो भोजन मान लीजिए एक टाइम का तो खाना वो तो मध्याह्न भोजन है। अच्छा, कपड़ा भी दिया जाता है। जी मान लीजिए पैंट शर्ट दो। जी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि शिक्षा मिलना जरूरी है। हाँ, शिक्षा मिलना जरूरी है। ऐसे में आप जानते होंगे कि पारा शिक्षक पे भी बहुत सारा स्कूल जो है सो चल रहा है, कहीं ना कहीं पारा शिक्षक के भरोसे। ऐसे में पारा शिक्षकों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? पारा कम मानदेय मिल रहा है हम लोगों को। कोई भी आज एक सरकारी शिक्षक है, उसको 50 से 60 हजार रुपया मिलता है। एक पारा शिक्षक है 7 से 10 हजार के बीच मिलता है। लेकिन हम लोग फिर भी उन लोगों को दबाव बनाते रहते हैं, डेली स्कूल चल जाते हैं कि माने एक भी दिन यदि कहीं नागा कर दिए, एब्सेंटी रहिएगा तो एब्सेंटी में हम लोग साइन नहीं करने देंगे। हम तो मुखिया है नहीं, मेरी पत्नी है और वो कम पढ़ी लिखी है, उम्रदार भी है और हम अनुभवी 1978 से आज तक हैं। आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए मॉनिटरिंग करते हैं। और हर विकास की छोर पर जहाँ भी काम होता है, हम एक दिन में 10 गो 5 गो स्कीम डेली देखते हैं। मैंने सभी लोगों को समझा बुझा ये जानना चाहते हैं कि पारा शिक्षक लगातार मांग करते आ रहे हैं कि मेरा जो समान कार्य है तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। तो इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उनको कुछ मिलना चाहिए। 10 हजार में गुजारा उन लोगों का 10 हजार में कहाँ चलेगा? मान लीजिए कोई 5-7 किलोमीटर का, कोई 8 किलोमीटर से आते हैं। जी। आपसे एक बात और भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि आप मुखिया हैं, आपको के मुखिया पति हैं, तो मुखिया का कितना मानदेय है अभी? 1000 रुपया है। तो आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि क्या मानदेय आप संतुष्ट हैं 1000 रुपया से? 1000 रुपया में कहा जाए तो आज हमारा पंचायत 11 किलोमीटर के लंबा चौड़ा में है और पहाड़ी इलाका में है। मान लीजिए जंगल से गुजरना पड़ता है तो मोटरसाइकिल रखना अनिवार्य हो गया है, मोटा मोटी, नहीं तो हम लोग एरिया नहीं कवर कर पाते वाहन चाहिए। तो इसलिए सरकार का जो 1000 रुपया देता है ऊपर से, तो मान लीजिए हम लोग ऊपर का बात नहीं करते, हम लोग पब्लिक सेवा के माध्यम से आते हैं। सेवा कैसे करें, उसका उत्थान कैसे हो, कैसे जीविका अपना उपार्जन करे, कैसा अपना शिक्षा प्राप्त करे जो कल भविष्य के लिए उसका बच्चा आगे बढ़े। जी। आप सेवा में हमेशा रहते हैं। आपका कहने का मतलब है कि मानदेय कम से ठीक है, बढ़ना चाहिए। मान लीजिए किसी का है, कितनों सेवा करेगा, पेट किसी को नहीं चलने देता है। आज देखिए 1978 से अभी तक मेरा खप्पर पोस्ट और मिट्टी का मकान है ना, सामने देख रहे हैं। जी बिल्कुल देख रहे हैं। मेरा झोपड़ी छोड़कर कहीं एक मैंने सोचे ग्राम कहीं सीमेंट नहीं लगा हुआ है। अच्छा। हम आज तक 1978 से अभी तक मिट्टी मकान में है। जी। और ये आपकी ईमानदारी का पहचान है। और आपसे जानना चाहेंगे स्वास्थ्य के बारे में। उप स्वास्थ्य केंद्र आपका ओझाड़ी में? उस स्वास्थ्य केंद्र मेरा ओझाड़ी पंचायत केंद्र में, पंचायत भवन के बगल है। जी, कैसी हालत है उसकी? देखिए वहाँ एनएम रहती है। कोई डॉक्टर अभी तक तो हम नहीं देखे हैं। जी। डॉक्टर को आते नहीं है। यदि कहीं डॉक्टर का सुविधा हो जाए तो यहाँ के जो झोला छाप लोग हर गांव हर परिवार को ये करता है। हम लोग यहाँ से मान लीजिए बेंगाबाद का दूरी लगभग 14 किलोमीटर 13 किलोमीटर, जैसे अर्तोका से बेंगाबाद का दूरी लगभग 15 किलोमीटर हो जाएगा। मान लीजिए वझाड़ से बेंगाबाद का दूरी 10-11 किलोमीटर है। अंत में तो लड़के लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, कहीं वो लोग डॉक्टर के पास प्रैक्टिस कर लिया है, तो वही लोग बीच बीच में सेवा करता है। जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप जो विकास का दर है 1978 में जो चल रहा था, आप बताए कि नहीं बहुत सारा बदलाव हुआ है, अभी बहुत विकास का दर कहीं ना कहीं उसमें तेजी आया है। वैसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी उतने ही तेजी से बढ़ा है, क्योंकि जहाँ पैसे आवंटित किए जाते हैं वहाँ गमन भी होता है। इस संदर्भ में कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारा मामला प्रकाश में आता है। प्रखंड के अंतर भी पंचायत, देखिए हमारे पंचायत में गमन की बात नहीं है। मान लीजिए
1,40,000 के लगभग प्रधानमंत्री आवास है, वो तो उसके खाते में जाता है, लाभ खत्म जाता है। नरेगा के तहत जो मजदूर काम कर रहा है उनका खत्म पैसा जाता है, तब फिर वहाँ भ्रष्टाचार की बात है कहाँ? जी, आप भ्रष्टाचार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भ्रष्टाचार के बारे में हम तो कुछ नहीं बता पाएंगे, इसलिए कि जब मजदूरों का मजदूरी मिल रहा है क्लियर, 172 रुपया कुछ पैसा था, कुछ बढ़ाया 2-4 पैसा, तो 221 रुपया 63 पैसा मान लीजिए 14वीं वित्त में है, 263 पैसा में नहीं, 250 रुपया मजदूरी लेता है मजदूर। अच्छा, मजदूर 250 रुपया पर ही काम करता है। किसान मान जाए धान बिल्कुल मर गया लोगों को, लेकिन 250 रुपया मजदूरी दिया और 2 बार खाना दिया, 2 बार खाना और 250 रुपया मजदूरी दिया, तब किसान के यहाँ काम करता है। जो मान लीजिए कम है, कम पड़ जाता है, पानी का सुविधा है नहीं, बारिश हुआ तो 10 दिन 12 दिन में रोपना पड़ता है। यहाँ तो मान लीजिए हम लोगों का सरकार एक ही उपाय कर दे कि जो आज बड़े बड़े छोटे छोटे नाला है, मान लीजिए नदी है, उसको 2 किलोमीटर का यदि कहीं मान लीजिए बांध बना दिया जाए तो 2 गांव 4 गांव में सिंचाई हो जाएगा, तो यहाँ का किसान आत्मनिर्भर हो सकता है। आज ये आपका सुझाव है? मेरा सुझाव है। मेरा एक सुझाव और है कि हमारे पंचायत के अंतर्गत में नैयाडी और महुआटन के बीच में 1967-68 में लगभग 6 माह में सर्वे हुआ था, वो सिंचाई विभाग की ओर से था, जो कि आज 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की लंबाई पर हमें दोनों छोर में उसका पक्कीकरण मान लीजिए कहिए तो, हाँ, उसको पिलर बना दिया है। वो यदि कहीं तालाब बन जाए तो उम्मीद है कि हमारा 10 गांव 8 गांव के लिए किसान को कोई दिक्कत नहीं होगा, कारण कि पानी का साधन वहाँ प्राप्त हो जाएगा। पानी की समस्या है, पानी की समस्या है। पानी का समस्या आज जो नरेगा से कुआं बना है, जो नरेगा से तालाब बना, डोभा बना, उससे 25 या 30% जो धान बचा है, तो मात्र देन है नरेगा का, हमारा पंचायत के अंतर्गत में ऊपर का भरोसे है। यदि बारिश नहीं हुई, और 1-1.5 माह से बारिश यहाँ नहीं हुई थी। तालाब में भी देखिए बड़ा बड़ा तालाब है, सब सूख गया। एक तालाब में काम हुआ था जल छाजन के द्वारा मेरे ही गाँव में, उसमें से लगभग हमको बुझाता है कि 25 से 30 एकड़ धन खेत को बचा लिया है। एक छटाक बारिश पानी नहीं है, मशीन 10-10 को लगल था, किसान रात दिन अपना करके अपना जीविका के लिए मने किया है। पानी का साधन सबसे उपयोगी है। यदि आज बेंगाबाद प्रखंड के तहत में यह हमारा पंचायत हो, तो हम लोगों को तो पहाड़ी इलाका में पानी की सुविधा होनी चाहिए। रोड सरकार पहले रोड के लिए हम लोगों को सोचना पड़ता था। पैदल यहाँ से बेंगाबाद पड़ता है 5 किलोमीटर, घुठिया हाई स्कूल पड़ता था 6 किलोमीटर, हम लोग पैदल जाते थे, चप्पल नहीं था। जिस समय हमने मैट्रिक किया, 4था क्लास 3रे क्लास तक था, 4था क्लास से लेकर के हम लोग बेंगाबाद घुठिया हाई स्कूल में पैदल जाते थे, पैर में चप्पल नहीं रहता था। एक हाफ पैंट, एक हाफ। आपका कम समय लेते हुए आप बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि जैसे अंतिम सुझाव आप देते हैं, पानी की समस्या है आपके पंचायत में, जिसे सरकार को दूर करनी चाहिए। हाँ, और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि कच्चा वर्क अधिक से अधिक इंसान दें, ताकि मजदूरों को, किसानों को राहत मिले। कच्चा वर्क यदि नहीं दिया जाएगा तो लोग जितना भी है सब पलायन हो जाएगा। कोई चल जाएगा हरियाणा, कोई भागेगा सूरत, कोई भागेगा बम्बई, कहीं भटक के चला आता है। आज 10 गो नौजुवक मेरे गांव से घूम के आया, 1 पैसा उसके जेब में नहीं, वहीं बैठल थे हम। लेकिन बाहर में भी काम नहीं मिल रहा है। लेकिन हम यही चाहेंगे सरकार से पलायन नहीं हो, उसके लिए काम देना। हाँ, हम मुख्यमंत्री जी से भी कहेंगे, प्रधानमंत्री जी से कहेंगे, हम यहाँ के उपायुक्त महोदय से कहेंगे, BDO साहब से कहेंगे कि यहाँ मिट्टी का वर्क अधिक से अधिक दिया जाए, ताकि लोगों को काम करके अपना पारिवारिक बजट चलाएं। और जो सरकार हम लोगों को फ्री, हमारा पंचायत में फ्री हुआ है ये बीमा, वो बीमा का राशि नहीं देगा तो किसान का जो बैल वगैरह था बिचाली के लिए भी मरेगा। जैसे धान सब साफ हो गया। पैक्स है आपके? पैक्स है, लेकिन पैक्स में 1 पैसा सरकार की ओर नहीं मिला है। और यहाँ उतना सक्षम किसान नहीं है जो कुछ पैसा लगा करके अपना मन लोग चलाएंगे। उसमें हम भी एक हैं सदस्य।
अच्छा अच्छा। सदस्य हमको भी रखा गया है, लेकिन वहाँ कहीं से मुद्रा है नहीं। पहले पैक्स था छोटकी खरड़िया, छोटकी खरड़िया में कारोबार में वहाँ भी हम थे। वहाँ 1 करोड़ के लगभग में कारोबार चलता था, जो कि 2007 या 8 में जो धान क्रय करने की बात थी, वो धान क्रय के जगह पर वहाँ के पेड मैनेजर, वहाँ के जो आपका अध्यक्ष जो कहे वो लोग पैसा घोटाला कर लिया। वहाँ का स्थिति खराब है। छोटी खरड़िया का पैक्स बंद है और हम लोग कटिंग करके बंटवारा हुआ तो ओझाड़ी पंचायत में बना है, वहाँ पैक्स बने भवन है जी, लेकिन चल नहीं रहा। क्या चलेगा जब मान लीजिए किसान के पास पैसे नहीं है जो जमा करेगा निकालेगा। ये सरकार की ओर से हम मांग करते हैं कि पैक्स में कुछ लोन के रूप में दिया जाए किसानों के बीच। जो किसान अच्छा है, जो अभी गेहूं लगाएंगे नदी किनारे, नदी किनारे में अब 1 सप्ताह के पूर्व नहीं बारिश हुआ था, तो हमको उम्मीद है कि एक नदी हम लोगों का है, वो नदी में JCB से नदी का बालू टार करके लोग खेत को कुछ बचाया है। तो आज भी कहीं पूंजी सरकार की ओर से हो, लोन ही लोन, उससे काफी सुविधा होता था। मैं 1974 में सेक्रेटरी थे। उसमें कहा जाता था मंत्री पैक्स का, उस समय हमारा बंदगारी पैक्स चलता था। 1974 में 73 में हम पढ़ने छोड़े, 74 में हम उसी में लगे। आज मेरा देन है मुखिया का ईमानदारी का, तो पैक्स का ही देन है। और पैक्स से हम 1 लाख रुपया तक 1974 से 77 तक 1 लाख रुपया कारोबार करते थे। अब 20 रुपया टीए मिलता था, साइकिल से जाते थे पैसा जमा करने के लिए गिरिडीह। और जबकि गिरिडीह हम लोगों को यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर है। उस समय वो ईमानदारी के साथ पैक्स चलता था, कोऑपरेटिव चलता था, जो अभी नहीं चल रहा है। 400-500 मात्र किसान को देते थे, 400-500 रुपये में खेती होता था। उन लोग को तगादा शुरू कर देते थे दिसंबर से। जी मुखिया जी, आपसे ना हमको समय के कमी ठीक है, लेकिन देखिए अभी जो भी सरकार किए हुए जो भी सुविधा दी है, अभी देखिए मुर्गी फार्म, मुर्गी जो फॉर्म दे दिया बनाने के लिए, हमारा पंचायत में अभी भी 10 से 20 युवक जो है पालना शुरू कर दिया है। बकरी पालन में बकरी लोग रखना शुरू कर दिया है। रोजगार आपके पंचायत में कहीं ना कहीं है, अभी है, को मिल रहा है। और हम चाहेंगे सरकार से कि ऐसे ही रोजगार लोगों को दे, ताकि हमारा भारत महान हो। भारत मेरा, भारत में हम लोग पढ़े थे कि जो भी देश का बॉर्डर में मेरा नौजवान सही नहीं है और किसान सही नहीं है, तो देश कभी भी गुलामी की ओर जाएगी। मैं इतना ही कह करके जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये थे लाल बिहारी महतो जी, जो 1978 से भूतपूर्व मुखिया भी रहे हैं, साथ ही भी मुखिया पति भी हैं। जब से चुनाव हुए हैं तब से लेकर आज तक इन्होंने बहुत से विकास के कार्यों को अपने पंचायत में किया है। और इनके पंचायत में वर्तमान में जो समस्या जो देखी जा रही है वो पानी की है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर पहल करने की ज़रूरत है। साथ ही इन्होंने बताया कि पैक्स की जो हालत है कहीं ना कहीं पहले बहुत अच्छी हालत में थी, लेकिन अभी वो बिल्कुल उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, कोई भी सुविधाएं नहीं देखी जा रही है। साथ ही इनका कहना है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र जो बने हैं ओछाडी पंचायत के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं सिर्फ एनम रहती हैं, डॉक्टर को आज तक इन्होंने नहीं देखा। कहीं ना कहीं उसे भी सुचारू तरीके से रखना जरूरी है। और बहुत सी बातें आज समाधान के YouTube चैनल के जरिए बहुत ही अनुभवी मुखिया के द्वारा आज आपने देखा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास यादव, ओझाडी, गिरिडीह।